ये ताइयों का काम है और ये जिनका देश के संविधान और देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है वो ये सर अपने हाथों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हर तरीके से निंदनीय है और इसका निंदा करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। सर आज यहाँ तमाम धर्म जाति और मजहब के लोग यहाँ पे जमा हो, क्या इसका मकसद है जो राउंड टेबल डिस्कशन है? इसका मकसद यही है कि सभी लोग शांति से रहें और देश में धर्म और जाति के नाम पर विभेद न हो और सबको जो इस देश के हैं उसको कानूनी अधिकार। हितैषी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिनके घर गिराए गए मेवात में उस पसमानदा ही तो हैं और एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से बुलडोजर कल्चर है, यानी रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा कि रूल ऑफ बुलडोजर चलेगा। अब रूल ऑफ बुलडोजर चला तो उसके ऊपर चर्चा हुई, यूसीसी के ऊपर चर्चा हुई कि SC ST के लोगों का भी उतना ही विरोध है, बल्कि ज़्यादा विरोध है यूसीसी के ऊपर। और इसके हो गया ये तो गुजरात से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि गुजरात में इस तरह का नहीं कर पाए थे ये, लेकिन जुल्म बहुत हुआ वहाँ पर, तादाद बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन ये जो शर्मसार कर दिया है, तो जिस तरह से उन बच्चियों को पूरा मजे के परेड करना पड़ा। और सर कहने दीजिए ना, आप मुद्दे की बात कीजिए कि जो ज़रूरत है इस वक्त हमको, जो प्राइमरीली जिस पर्पज़ के लिए बात हुआ है उसके ऊपर डिस्कस करें हम, कि जो मणिपुर के अंदर जो कुछ जाती हुई है उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। जो यूसीसी के ऊपर पूरे मुल्क को तबाह करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। नू के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बाद एक साजिश का तरीका है जो हमेशा होता रहा है और जब भी चुनाव आता है या तो दंगा फसाद होगा, या तो मंदिर मस्जिद का इश्यू होगा, या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का इश्यू होगा, जिससे पोलराइजेशन हो, सरकार में बने रहें। मुझे लगता है कि यही इश्यू है सर। लेकिन उत्तर प्रदेश जो बुलडोजर बाबा सर, चारों तरफ बुलडोजर चलने लगा, लगातार हरियाणा में बुलडोजर चला है सर। 300 से ज़्यादा घर जो है तोड़ दिए गए। देखिए, बुलडोजर तो ये मैं समझता हूँ कि ये ताइयों का काम है और ये जिनका देश के संविधान और देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है वो ये सर अपने हाथों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हर तरीके से निंदनीय है और इसका निंदा करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। सर आज यहाँ तमाम धर्म जाति और मजहब के लोग यहाँ पे जमा हो, क्या इसका मकसद है जो राउंड टेबल डिस्कशन है? इसका मकसद यही है कि सभी लोग शांति से रहें और देश में धर्म और जाति के नाम पर विभेद न हो और सबको जो इस देश के हैं उसको कानूनी अधिकार मिले। मणिपुर की घटना के बाद जो नू मेवात घटना हुई है सर, क्या लग रहा है इसमें? दोनों जगह माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हुआ। वहाँ मेहती को जिस तरह से हथियार बांटकर RSS BJP ने हमला कराया है कुकीज और जोमीज के ऊपर, क्योंकि कुकी और जोमी मेनली क्रिश्चियन, और इनका इंडोक्ट्रिनेशन RSS और बजरंग दल ने किया और हथियार बांटे, उनके ऊपर अत्याचार उत्पीड़न हुआ। और ऐसा ही मेवात में इनका एक कहना होता है कि पसमानदा मुसलमानों की हितैषी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिनके घर गिराए गए मेवात में उस पसमानदा ही तो हैं और एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से बुलडोजर कल्चर है, यानी रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा कि रूल ऑफ बुलडोजर चलेगा। अब रूल ऑफ बुलडोजर चला तो उसके ऊपर चर्चा हुई, यूसीसी के ऊपर चर्चा हुई कि SC ST के लोगों का भी उतना ही विरोध है, बल्कि ज़्यादा विरोध है यूसीसी के ऊपर। और इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर, चाहे मणिपुर हुआ, चाहे असम हुआ या मेवात में हुआ, उसके ऊपर हुआ। और एक फैसला भी लिया गया कि, या चर्चा में भी आई बात कि मणिपुर सब लोगों को एक कमेटी बना के, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के जाना चाहिए और देखना चाहिए कि देश के सामने रखना चाहिए कि किस तरह से। साहब दलित आदिवासी की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन में योगी मोदी कहना होगा देश में रहना होगा, वोट उसी को देना होगा, और मतलब बोगी में घुस कर मारना, और एक आदिवासी समाज से थे RPF के जवानों को भी मार देना, ये क्या चला है सर? देखिए, इंडिविजुअल बात नहीं करना चाहिए। देखिए, आप मेवात में गुजर, दलित और जाट साथ में नहीं आए हैं, तो इंडिविजुअल कोई दलित भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, तो इसका मतलब, लेकिन ये समाज समझ रहा है काफ़ी हद तक। अगर कोई मान लीजिए इंडिविजुअली फेनेटिसाइज हो गया और ब्रेन वॉशिंग हो गया, तो कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए, कम्युनिटी को टोटलिटी में देखा जाना चाहिए। तो टोटलिटी में जो कम्युनिटी आदिवासी है
वो बहुत विरोध में है यूसीसी। लेकिन रहना होगा तो आपको कहना होगा योगी मोदी। ऐसा कहने की क्या बात है, ऐसा इसीलिए इनका हटाना जरूरी है, इसीलिए इनको सत्ता से हटाना जरूरी है। कैसे हटाएंगे? इसी की तरह से हटाएंगे जिस तरह से हम आज लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। हम जुटते हैं यहाँ पर, इकट्ठा होते हैं तो लोगों से बात करने के लिए, ताकि हम लोगों तक पहुँचे, प्लान बनाए, योजना बनाए और 2024 में हटाएं। तभी बिना हटा मणिपुर के लिए जिम्मेदार किसे मान रहे हैं सर? आरएसएस और बीजेपी को और वहाँ की सरकार को, मोदी और अमित शाह को ये कराया गया। आम जनता तक तो भाजपा ही पहुंच रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं, अब दिन बदल गए। थैंक यू सर भावुक तो वो होते हैं, ड्रामा तो बहुत करते हैं। भावुक तो बहुत सारी जगह पर किया है उन्होंने, लेकिन अगर वो भावुक थे, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, क्यों नहीं आज तक उसको पर एक्शन हुआ? गुस्सा हो जाते हैं फिर माफ नहीं करते हैं। वो तो है, अब वो तो अलग बात रही, लेकिन सवाल ही पैदा होता है, इतना बड़ा कांड हुआ है, आप वीडियो के बाद अगर आप जैसे लोग मौजूद न हों तो ये तो चीज़ अनरिकॉर्डेड चली जाए। जब रिकॉर्ड हुआ, वायरल हुआ, तब लोगों को पता चला। वो तो आज भी शर्मसार नहीं है, उनको तो शर्मसार होना चाहिए था, होम मिनिस्टर को शर्मसार होना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना ख़तरनाक काम हुआ है जो आज तक हम बहुत कम सुनते थे कि ऐसा हुआ है, लेकिन ये तो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने क्या आप हुआ। मानते हैं कि इसी तरह का घटना गुजरात मॉडल को पूरा देश में फैलाया जा रहा है, जो गुजरात में इसी तरह का हुआ था? मैं तो समझता हूँ गुजरात से भी ज़्यादा ही हो गया ये तो गुजरात से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि गुजरात में इस तरह का नहीं कर पाए थे ये, लेकिन जुल्म बहुत हुआ वहाँ पर, तादाद बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन ये जो शर्मसार कर दिया है, तो जिस तरह से उन बच्चियों को पूरा मज़े के परेड करना पड़ा और मज़े के उनको बेइज्जत किया उनको, तो होम मिनिस्टर हो कि प्राइम मिनिस्टर हो, उनको अमित शाह कह रहे हैं कि जानबूझ के ये जो अपोजिशन में वायरल किया गया वीडियो। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने ज़बरदस्ती लड़कियों ने अपने आप को बरहना किया, ज़बरदस्ती उनको जो कुछ भी उनके साथ में हुआ वो दिखावे के तौर के ऊपर। मैं समझता हूँ यही बहुत बड़ी बात है। सर एक और चीज़, नूह मेवात में जो हो रहा है उस पर प्राइम मिनिस्टर भी चुपचाप एक तरह से कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। वो तो नस्ल कुशी जिस तरह से हुआ है, तो इसके ऊपर भी ये कह देंगे कि मुसलमानों की गलती थी। उनको तो मज़े के हमेशा जो वहाँ जो पूरा जो ऑप्रेस्ड क्लास होती हैं उन्हीं की गलतियाँ बताते हैं, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे दलित हों, चाहे बेचारी लड़कियाँ हों, चाहे कहीं और का मामला हो, तो वो अपने ऊपर से इल्ज़ाम लेना नहीं चाह रहे। मगर इस मामले में ऑपोजिशन भी खामोश है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जो है वहाँ पर उनकी दुकान बंद है। हाँ, अब क्या किया जा सकता है, मज़े के ये तो हमें अपना एहतसाब खुद करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए हमको हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहते हुए ऐसे काम करना चाहिए जो इनको मजबूर किया जा सके। राउंड टेबल डिस्कशन से क्या फायदा होगा सर? आम मुसलमानों को, आम माइनॉरिटी को कुछ फायदा होगा सर? देखिए, हमेशा जो फ़ायदा होता है वो डिस्कशन से ही होता है। जब तक आप बैठेंगे नहीं, बहुत सारी चीज़ें निकल के 70 साल में मुसलमान बात करते करते पीछे रह गया है। नहीं, ऐसा नहीं सोचिए आप, ऐसा नहीं सोचिए। सारी मूवमेंट जो है, सारी चीज़ें हैं, इसी तरह की बैठकों से निकलती है। ज्ञान व्यापी पर मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से उसको भी दूसरी बाबरी बनाने की कोशिश हो रहा है, उसको भी शहीद करने की कोशिश हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मज़े के जैसे बाबरी मस्जिद को भी इन्होंने शहीद किया, गैर कानूनी तौर पर किया। कोर्ट ने बाकायदा मज़े प्रूव नहीं कर पाया कि वहाँ कभी कोई वहाँ मस्जिद के नीचे कोई चीज़ थी। अब ये बात भी तय हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया जा सकता है? आपको क्या लगता है 2024 में मुसलमान और दलित किस तरफ जाएगा फिर? अगर अक्लमंद है तो दोनों को एक साथ होना चाहिए। किस तरफ जाना चाहिए, भाजपा या कांग्रेस या फिर किसी भाजपा के साथ तो जो आदमी खुदकशी करना चाहता है वो जाए जरूर। वो तो पसमानदाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। पसमांदा तो खुद बेचारे मोदी जी कह रहे हैं मुस्लिम बहनों से राखी बनवाई अपने सांसदों को। सर कहने दीजिए ना, आप मुद्दे की बात कीजिए कि जो ज़रूरत है इस वक्त हमको, जो प्राइमरीली जिस पर्पज़ के लिए बात हुआ है उसके ऊपर डिस्कस करें हम, कि जो मणिपुर के अंदर जो कुछ जाती हुई है उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। जो यूसीसी के ऊपर पूरे मुल्क को तबाह करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। नूह के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके आवाज़ उठाएं। बहुत सारी चीज़ें का ड्राफ्ट आया नहीं, आप लोग परेशान पहले से ही हैं। आप मत परेशान होइए, हमको तो जो सोच वोच रखता है, आपको पूरा हक़ है ना परेशान होने का, लेकिन हमें तो नज़र आ रहा है ना क्या नज़र आया आपको? यूसीसी नज़र आ रही है। यूसीसी में ऐसा क्या नज़र आया जिससे आपको तकलीफ हुई? अब मेरे ख्याल से मैं इसके ऊपर डिस्कशन आपसे क्या करूं, मुझे तो आपका सवाल भी बड़ा अजीब लगता है। भाजपा नेता बहुत ही अजीब सवाल लग रहा है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि सर अभी कुछ ड्राफ्ट नहीं आया हुआ। ड्राफ्ट क्या नहीं आना, वैसे क्यों किसी दिन भी ड्राफ्ट लेकर आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप? वो तो ड्राफ्ट उनके पास सब कुछ तैयार है। लेकिन सर एक सवाल ये बनता है कि आप लोग कहते हैं कि
इससे ज़्यादा जो है मेजोरिटी को नुकसान होगा, जो हिंदू कम्युनिटी है उनको ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन वो लोग शोर नहीं मचा रहे, आप लोग ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। हम माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी को अपने राइट्स के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, जो कमज़ोर बच्चा होता है उसको सबसे ज़्यादा पहले अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है, तभी उसको माँ भी दूध पिलाती है। तो हम समझते हैं कि ये माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ख़राब चीज़ है और बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है। मेरे मुल्क का जो कानून है वो बड़ा क्लियर है इस मामले के अंदर। हर आदमी को अपने हिसाब से जीने का हक़ है। उसके जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको आर्टिकल 25 ने पूरा वो किया हुआ है। ये आहिस्ता आहिस्ता करके इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके एक रंग में मुल्क को रखना चाहते हैं, विच विल बी हार्मफुल टू द कंट्री इटसेल्फ। खुद मुल्क के लिए बहुत नुकसान है। लेकिन सर यही परसेप्शन बनता है जब ज़्यादा मेजोरिटी के जहन में कि देखिए वो लोग परेशान हैं, जिससे बीजेपी को फ़ायदा होता है चुनाव में। देखिए, आपने तो एक बात गौर करी होगी कि इस पूरे मसले के अंदर, आप यूसीसी के मामले के अंदर मुसलमानों ने बहुत हिकमत अमली से काम लिया है। आप बताएं, मुसलमान कहीं आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मुसलमान किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ ज़ोर से उठा रहा हो? एक आवाज़ आपने अभी देख ली, जो मुझसे हमारे एक साथी हैं, वो क्या फ़ायदा मिला उनको, क्या नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी पोजीशन तो खुद ही ख़राब करके गए। मेरा कहने का मतलब है, मुसलमानों ने, आपने देखा किसी मस्जिद में या मुझे कोई प्रोसेशन निकालते हुए यूसीसी के ऊपर या कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए देखा आपने? लेकिन जितना बड़ा काम मुसलमानों ने किया है वो बहुत अहम बात है। पर्सनल लगातार मीटिंग कर रहा है इसको लेकर जी, तो क्या लगता है कि सरकार अभी झुकेगी या नहीं, हम सरकार को झुकने के लिए थोड़ी हैं। हमारे पास ताकत सरकार को झुकाने के लिए है। हमारे पास तो अपने मुल्क के लोगों